एपिसोड 74। अभिमन्यु रानी का पता लगाने सरपंच के घर बहाने से घुस गया, जहां उसने रानी को बाथरूम की खिड़की से झांक कर देख लिया था। इंस्पेक्टर नकुल ने चकिया की डायन का केस संभाल लिया था। रानी को अभिमन्यु ने पहले भी बरगद के पेड़ के पास भटकते देखा था। उसके पास केस को सुलझाने के लिए सिर्फ 3 दिन ही थे। उसके बाद वो चकिया छोड़ के जाने वाला था। अभिमन्यु और दीनदयाल गाड़ी में बैठ सरपंच के घर से काफी दूर आ चुके थे। पूरे रास्ते दीनदयाल चुपचाप बैठा किसी गहरी सोच में डूबा था। अभिमन्यु के पूछने पर दीनदयाल ने परेशान भाव से अभिमन्यु को बताया कि इंस्पेक्टर नकुल ने उससे चकिया में हो रहे मर्डर केस की सारी फाइल्स और रिपोर्ट मांगी है, जिस पे वो और अभिमन्यु कई दिनों से काम कर रहे थे। अभिमन्यु ने बिना कुछ सोचे समझे दीनदयाल से सारी रिपोर्ट्स और फाइल्स इंस्पेक्टर नकुल को देने के लिए कह दिया। ये सुनकर दीनदयाल और चौंक उठा। वो बोला, सर, ये क्या कह रहे हैं आप? दीनदयाल को समझाते हुए अभिमन्यु ने नकुल को वही जानकारी देने के लिए कहा जो अब तक पुलिस रजिस्टर में दर्ज थी। साथ में फॉरेंसिक रिपोर्ट्स भी देने को कहा। अचानक अभिमन्यु का तेवर बदल गया और वो बोला, उसके अलावा उस नकुल को और कुछ बताने बोलने की जरूरत नहीं है, खास तौर से मुजफ्फरपुर में मिले बही खातू और राजकुमारी साड़ी के बारे में तो बिल्कुल नहीं। अभिमन्यु की बातें दीनदयाल के समझ से बाहर थी, पर वो इतना जरूर समझ गया था कि अभिमन्यु नौकरी से बर्खास्त होने के बावजूद तहकीकात जारी रखने का प्लान कर रहे हैं, जिसमें दीनदयाल भी उसके साथ पूरी तरह शामिल होने को तैयार था। अभिमन्यु ने अचानक रास्ता बदल के गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ दी। दीनदयाल ने कहा, क्या हुआ सर जी, हम लोग घर नहीं जा रहे? अभिमन्यु ने एक कच्चे रास्ते के पास गाड़ी रोक दी और दीनदयाल से कहा, हम लोग नहीं, सिर्फ मैं घर नहीं जा रहा हूँ। तुम यहाँ से घर जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाना है, उसे पूरा करके मैं घर पे मिलता हूँ। बिना किसी सवाल जवाब के दीनदयाल गाड़ी से उतरा और एक टेम्पो को हाथ देकर रोका। टेम्पो रुकते ही दीनदयाल उस पे चढ़ के घर की तरफ निकल गया। अभिमन्यु कच्चे रास्ते पे खड़ा हो गया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। रास्ते के आखिर में एक छोटा सा स्कूल था। ये वही स्कूल था जहाँ प्रीति चकिया के बच्चों को पढ़ाती थी। कच्चे रास्ते पे चलते अभिमन्यु को स्कूल से आती घंटी की आवाज सुनाई दे रही थी। उसके चेहरे की चमक देख कोई भी बता सकता था कि वो प्रीति से मिलने के लिए कितना उत्सुक था। प्रीति अपने ऑफिस में बैठी कुछ कॉपियां जांच रही थी। तभी स्कूल का वॉचमैन वहां आया और प्रीति को बताया कि इंस्पेक्टर साहब उससे मिलने आए हैं। इंस्पेक्टर का नाम सुनते ही प्रीति के चेहरे पर कमाल की खुशी छा गई। उसने वॉचमैन से इंस्पेक्टर को अंदर भेजने के लिए कहा। प्रीति ने जानबूझकर अपना मुंह बना लिया और बिजी होने का दिखावा करने लगी, ताकि उसके मन में उठ रहे खुशियों के भाव इंस्पेक्टर साहब ना जान जाए। दरवाजे पे दस्तक हुई और प्रीति ने दरवाजे की तरफ नजर भी नहीं घुमाई और फाइल देखते हुए बोली, जो भी कहना है जल्दी कहो, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। एक अनजानी आवाज ने प्रीति को चौंका दिया। आई एम सॉरी मैडम, आपको डिस्टर्ब करने के लिए, मुझे लगा अभी ब्रेक चल रहा है। प्रीति ने हैरानी से सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो वो दंग रह गई। काला चश्मा और पुलिस की वर्दी में च्युइंगम चबाते वहां इंस्पेक्टर नकुल खड़ा था। पहले कभी नकुल और प्रीति की मुलाकात नहीं हुई थी। चश्मे की आड़ में नकुल प्रीति की खूबसूरती को देख मुस्कुरा रहा था। प्रीति ने नकुल को पहले कभी चकिया में नहीं देखा था।
प्रीति ने बड़े ही शालीनता से नकुल को अंदर बुलाकर अपने सामने वाली कुर्सी पर बैठा दिया था। नकुल अभी भी प्रीति को घूरे जा रहा था। उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। प्रीति को बहुत अटपटा लगा। उसने एक हाथ नकुल के सामने हिलाते हुए कहा, हेलो। नकुल का तो जैसे ख्वाब टूट गया था। उसने फौरन आंखों से चश्मा निकाला और प्रीति की तारीफ करते हुए बोला, जितना सुना था उससे बहुत ज्यादा सुंदर है आप प्रीति जी। नकुल की बात को प्रीति ने एक मामूली मुस्कान के साथ टाल दिया, पर नकुल भी मानने वालों में से थोड़ी था। वो लड़की और पैसा देख उसे पाने की हर मुमकिन कोशिश जो करता था। बड़े ही रौबदार अंदाज में नकुल ने अपना परिचय देते हुए कहा, वैसे मैं इंस्पेक्टर नकुल सिंह। मेरा अभी अभी चकिया में ट्रांसफर हुआ है। आप तो जानती ही होंगी यहाँ हो रही घटनाओं के बारे में। प्रीति को समझ आ गया था कि नकुल ही है जिसकी पोस्टिंग अभिमन्यु की जगह हुई थी। प्रीति ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ जानती हूँ। दंत कथाओं और भूत प्रेत के किस्से इन गांव वालों के मुंह से ही सुने हैं मैंने। प्रीति का अंदाज देखकर नकुल को मजा आ गया। नकुल ने बड़े ही दोस्ताना अंदाज में कहा, वैसे आप जैसी पढ़ी लिखी महिला से यही उम्मीद थी मुझे। आपको क्या लगता है ये कत्ल क्यों हो रहा है? और आप तो इस गांव में बहुत पहले से रह रही हैं। आपको किसी पे शक है क्या? नकुल बात भले ही प्रीति से कर रहा था, पर उसकी नजर कभी प्रीति की गर्दन पे जाती, कभी उसके होठों पे, तो कभी गालों पे। प्रीति ने भांप लिया था कि नकुल लड़कियों के मामले में किस तरह का इंसान है। दुपट्टे से अपनी गर्दन को ढकते हुए प्रीति बोली, मुझे किसी पे कोई शक नहीं है। और ये कत्ल क्यों हो रहे हैं और इसके पीछे कौन है, ये ढूंढना आपका काम है। प्रीति का बेबाकपन नकुल के दिल में घर कर गया था। उसके मन में प्रीति को पाने की चाह उठने लगी थी। टेबल पे रखे पेन को उठाकर एक पेपर पे अपना नंबर लिखते हुए नकुल बोला, आपका अंदाज बहुत कमाल का है प्रीति जी। ये मेरा नंबर है। आज शक नहीं है, कल किसी पे हो जाए तो कॉल जरूर करिएगा। ये कहते हुए नकुल ने अपनी पॉकेट से च्युइंगम का पैकेट निकाला और प्रीति की तरफ बढ़ाते हुए बोला, आपसे पहली मुलाकात है, मिठाई ना सही च्युइंगम ही सही, चबा लीजिए। प्रीति नकुल की बात सुन चुपचाप उसे घूरती रही और अचानक बुरी तरह हंसने लगी। उसे नकुल की बात सुन के बहुत मजा आया था। प्रीति ने च्युइंगम की पैकेट से च्युइंगम निकाली। तभी उसने देखा दरवाजे पे अभिमन्यु खड़ा घूर रहा था। प्रीति उसे देखकर सन्न रह गई। अभिमन्यु प्रीति के लिए जलेबी और समोसे लेकर आया था। उसका चेहरा गुस्से से लाल पड़ा था। नकुल भी अभिमन्यु को देख खड़ा हो गया। अभिमन्यु ताव में प्रीति की टेबल पर जलेबी और समोसे रखकर बिना कुछ बोले प्रीति को घूरते हुए वहां से जाने लगा। तभी वो रुका और पलट के प्रीति की तरफ घूरते हुए बोला, कभी कभी लगता है अम्मा तुम्हारे बारे में उतना भी गलत नहीं सोचती। प्रीति को अभिमन्यु की ये बात बुरी तरह चुभ गई, पर वो कुछ बोलती उसके पहले अभिमन्यु वहां से चला गया। नकुल ने पैकेट से जलेबी का टुकड़ा निकाला और खाते हुए बोला, कमाल है प्रीति जी, आप भी गांव में भी होम डिलीवरी। चलो मुंह मीठा हो ही गया। प्रीति गुस्से से तमतमाती हुई नकुल को घूरने लगी। प्रीति अभिमन्यु की उस बात से खुद को निकाल नहीं पा रही थी और उसी के बारे में सोच रही थी, पर इंस्पेक्टर नकुल को अंदाजा हो गया था कि उन्होंने अभिमन्यु की दुखती रग में पैर रख दिया था। नकुल को अभिमन्यु और प्रीति की कहानी का अहम हिस्सा बनना था और उसने भी ये बात ठान ली थी। आखिर क्या प्लान कर रहा था अभिमन्यु? प्रीति के साथ कैसा खेल रच रहा है नकुल? और कहीं अभिमन्यु और प्रीति के बीच फिर तो नहीं बढ़ जाएंगी दूरियां? जानेंगे
कहानी चकिया की डायन के अगले एपिसोड में।